एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उसके दो पुत्र थे, बड़ा श्याम और छोटा सोम। श्याम बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत था, परंतु वह आंखों से अंधा था, इसलिए बेचारा कोई कामकाज नहीं कर पाता था। सोम शरीर से हट्टा कट्टा था, परंतु बहुत ही आलसी था और काम करना उसे पसंद ही नहीं था। बुजुर्ग भी अब असहाय हो चुका था। घर में कोई भी आमदनी नहीं थी। तीनों की जिंदगी अत्यंत दयनीय रूप से कट रही थी। ऐसे में बुजुर्ग एक दिन बीमार पड़ गया। अपना अंत निकट देखकर उसने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहा, श्याम और सोम, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। सोम बेटा, तुम जानते हो कि श्याम का मेरे जाने के बाद तुम ही सहारा हो। बेटा सोम, तुम जिंदगी भर इसका हाथ थामकर इसका सहारा बने रहना। ये कहकर बुजुर्ग का स्वर्गवास हो गया। सोम कुछ दिनों तक तो श्याम के साथ रहा, परंतु उन दोनों के पास ही गुजारे का कोई साधन नहीं था। श्याम का हाथ पकड़कर सोम घर घर जाकर भीख मांगता और जो कुछ मिलता उससे उन दोनों का ही पेट नहीं भरता था। सोम श्याम को एक दिन जंगल लेकर गया। श्याम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सोम उसे एक जगह बिठाकर बोला, भैया तुम यहीं बैठो, मैं कुछ फल तोड़कर लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। श्याम ने कहा, ठीक है भाई, जल्दी आना। और सोम वहाँ से चला गया। बैठे बैठे शाम हो गई, पर सोम वापस नहीं आया। शाम को समझ में आ चुका था कि अब सोम वापस नहीं आएगा, वो यहाँ छोड़कर चला गया है उसे। उधर चारों तरफ अंधेरा घिर आया, जानवरों की आवाज़ आने लगी। श्याम डर रहा था, तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। श्याम डरकर सहम गया और उसने किसी तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और अंततः वह एक पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों से स्वयं को ढक लिया। वहीं बैठे बैठे उसको नींद आ गई। अचानक आधी रात को उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। वो चौंक कर उठा। दरअसल पेड़ के नीचे कुछ बौने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक बौने ने कहा, क्या तुम सब जानते हो कि हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, इसकी पत्तियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छा, वो क्या? इसके पत्तों का रस यदि कोई अंधा अपनी आंखों में डालेगा तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। श्याम ने तुरंत एक पत्ता तोड़ा और उसकी रस की कुछ बूंदें अपने आँखों में डाली और चमत्कार हुआ। उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। तभी बौना फिर बोला, एक और राज की बात बताता हूँ। अरे क्या क्या? इस जंगल के समीप जो राज्य है, उसकी राजकुमारी कई महीनों से बीमार है। सैकड़ों देशों के हजारों राजवैद्य आकर देख चुके हैं, पर राजकुमारी का इलाज कोई नहीं कर पाया। राजा ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा, राजा उसे अपना आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। मुझे उसका इलाज पता है, परंतु हम तो बौने हैं, हम राजकुमारी से कैसे विवाह कर सकते हैं? पर इलाज है क्या? राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली जहरीली बिल्ली है। उसे उठाकर बाहर फेंक देने पर राजकुमारी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर श्याम ने अपना भाग्य आजमाने का सोचा। सुबह जैसे ही बौने वहां से गए, श्याम राजमहल की ओर रवाना हुआ। उसने राजा से जाकर कहा, महाराज, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। राजा के सिपाही ये सुनकर उसकी हंसी उड़ाने लगे।
अब तक हजारों ने प्रयास कर लिए पर कोई सफल नहीं हुआ। और ये गंदे से कपड़ों वाला भिखारी चला है राजकुमारी को ठीक करने। पर राजा ने कहा, जाओ तुम भी प्रयास कर लो। श्याम राजकुमारी के शयन कक्ष में गया और उसके पलंग के नीचे काली बिल्ली को देखा। उसने उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तुरंत ही राजकुमारी उठ खड़ी हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और श्याम को आधा राज्य दिया और राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। एक दिन श्याम और राजकुमारी सैर के लिए निकले। तभी श्याम की नज़र इधर उधर घूमते सोम पर पड़ी। वह गाड़ी से उतरकर उसके पास गया। सोम श्याम के वैभव को देखकर चौंक गया। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। श्याम ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा पर तुमको अपना पेट स्वयं मेहनत करके ही भरना होगा। हाँ, तुमको काम मैं ज़रूर दूंगा। और श्याम सोम को अपने साथ राजमहल ले गया और उसे काम पर रखने का आदेश दिया। सोम की भी आंखें खुल चुकी थी और उसका ईमानदारी और मेहनत का पाठ उसे समझ में आ गया था।